Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #account. So today we are going to discuss about rational number. So this is a complete video regarding rational numbers for grade 8. So let us begin. First of all, we will discuss the definition for rational number. Rational numbers are the numbers that are represented in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q is not equals to 0. So how can you remember the definition for a rational number? So you have to make this definition in 2 points. आपने इस definition को बच्चे 3 points में divide कर लेना है. फर्स्ट पॉइंट, ये P upon Q की फॉर्म में होता है. दूसरी चीज़, P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास इंटीजर्स, एंड जो नीचे वाली टर्म है दैट इज़ Q, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आपके पास रैशनल नंबर की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने बोलना है फर्स्ट क्या है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P by Q. सेकेंड, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. राइट, इंटीजर्स आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो एंड ज़ीरो भी हो. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो. राइट, एंड थर्ड कंडीशन इज जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो ये 3 कंडीशंस को कंबाइन करके हमारे पास बच्चे डेफिनेशन बन जाती है रैशनल नंबर्स की. आई होप यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेशन फॉर रैशनल नंबर. नाउ आप P अपॉन Q की जगह पे A अपॉन B कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो. आई हैव प्रेफर्ड अल्फ़ाबेट P अपॉन Q. ठीक है, मैंने यहाँ पे बच्चे P अपॉन Q यूज़ किया. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. अब इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास होता है कि रैशनल नंबर चाहे हमारे पास इसमें ऐसे मॉडुलस होता है, इसके अंदर जो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया वो बाहर निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होके ही निकलेगा. राइट, वो कभी नेगेटिव होके बाहर नहीं निकल सकता इन ब्रैकेट्स में से, इस फॉर्म के मॉडुलस में से. तो हमारे पास जैसे मैंने रैशनल नंबर लिख दिया -1/2. राइट, अब ये बाहर निकला तो 1/2 की फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास पॉजिटिव का 1/2 होता तो ये नहीं कि वो बाहर नेगेटिव होके निकल जाएगा, वो भी बाहर पॉजिटिव होके ही निकलेगा. राइट, सो ये होती है बच्चे एब्सोल्यूट की एग्जाम्पल. राइट, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव जाए एलिमेंट या पॉजिटिव जाए, आपके पास बाहर जो एलिमेंट निकलेगा सेम निकलेगा, बट जो उसका साइन है वो पॉजिटिव होके आपके पास बाहर निकल जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. राइट, वी हैव स्किप्ड द डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल्स फॉर रैशनल नंबर. हमने यहाँ पे स्किप कर दी, तो एग्जाम्पल्स बच्चे अब रैशनल नंबर के हम कर देते हैं. ठीक है, सो क्या हमारे पास -1 एक रैशनल नंबर है? इज -1 अ रैशनल नंबर? राइट, तो आपका आंसर क्या होगा? यस. वाई? बिकॉज वी कैन राइट -1, क्योंकि मैं -1 को लिख सकती हूँ -1/1. सो येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर. एंड हमें पता है इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया ये. ठीक है, एंड P एंड Q दोनों क्या है? -1 एंड 1 इंटीजर है. ऊपर वाली टर्म भी नीचे वाली टर्म भी इंटीजर होनी चाहिए, एंड नीचे वाली टर्म 0 भी नहीं होनी चाहिए. सो येस, it satisfies the definition of a rational number, so it is a rational number. तो -1 क्या बन गया? एक रैशनल नंबर हमारे पास बन गया. राइट, इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं. क्या हमारे पास 0 एक रैशनल नंबर है? 0 इज़ अ रैशनल नंबर. राइट, इज 0 अ रैशनल नंबर? सो येस, अगेन इट्स आंसर इज येस, बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1. हम 0 के अपॉन में कुछ भी लिख लें, 0/10 लिख सकते हैं, 0/,
100 लिख सकते हैं, राइट। 0 के हम अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। 1 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, राइट। सो इट इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। आई होप, क्योंकि नीचे वाली टर्म बच्चे 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। नीचे वाली टर्म आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर वाली 0, राइट। सो आई होप you will understand the examples of rational number. Now moving on to the next concept, that is equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास 1/2 है, राइट। अब उन्होंने बोला कि 1/2 के इक्विवेलेंट 2 रैशनल नंबर और लिखो। तो हमने क्या करना है, हमने 1/2 को पहली बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर मैं 1 से करूँगी इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो आप देखोगे कि 1/2 ही बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने कहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2/4, राइट। अब इसको आप कट करोगे तो वही 1/2 बन जाएगा जो आपके पास है, राइट। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सेकेंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लाइक दिस, ऊपर नीचे। अब 2 से किया, 2 के बाद क्या आता है 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 × 1 is 3, 3 × 2 is 6, राइट। इसको कट करोगे 1/2 ही बनेगा, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर अदर टर्म्स, राइट। तो एक आपके लिए क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का, राइट। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में आपने फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर फॉर 1/3 एंड 2 पता करने हैं, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पता करने हैं, ओके। नाउ 24/28 and they are saying that you have to find out 2 equivalent rational numbers, right? Equivalent rational numbers. So as here we have this number is not in standard form. Standard form means मतलब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे। तो हमें पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एक बार मैंने इसकी कटिंग की 2 के टेबल में, 2 के टेबल में हमारे पास 24 कितने पे आता है 12 पे, एंड 28 कितने पे आता है 14 पे, राइट। फिर मैंने इसकी दूसरी बार भी मैं एक और बार कटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। 2 के टेबल में 6 2s are 12, 7 2s are 14, राइट। तो मेरे पास एक ये नंबर आ गया इक्विवेलेंट, दूसरा नंबर ये आ गया। अगर मैं इसको, इस नंबर को जो मेरे पास 6/7 है, राइट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे 4 से, राइट, तो मेरे पास बन जाएगा वही, राइट। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू दिस नंबर, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 12/14 को, तो आई विल गेट 24/28, राइट। I hope you will understand this. Now moving on to our next concept, that is standard form. So standard form हमारे पास बच्चे क्या होती है, standard form means हमने lowest form तक किसी भी रैशनल नंबर को लेके आना है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जैसे कि सपोज यही वाला है 1/2, तो क्या इसकी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? मैं इसको और कटिंग वगैरह करके कुछ और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यही है, 1/2 है तो 1/2 ही है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास कोई नंबर है, सपोज मेरे पास आ गया नंबर 8/16, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 2 के टेबल में कट कर दिया, 2 के टेबल में ये 4 पे आ रहा है, 2 के टेबल में ये 16 जो है हमारे पास 8 पे आ रहा है। नेक्स्ट 2 के टेबल में
2 पे एंड 2 के टेबल में 4 पे, राइट। नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 1/2 बन गया, राइट। मतलब हमने लोएस्ट फॉर्म तक लेके आना होता है किसी रैशनल नंबर को, तो वो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 8/16 था, तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, आप सीधा भी लिख सकते थे, तो 1/2 बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अदरवाइज 2 की टेबल में भी आप कट कर सकते हो, राइट। I hope you will understand this. Now, moving on to the next concept, that is rational numbers on the number line. Rational number को हम number line के ऊपर कैसे represent करेंगे? On the number line. Okay. So, आपको पता है बच्चे कि आप दूसरे numbers को कैसे represent करते हो, right? तो आप क्या करते हो, ऐसे स्केल लेते हो एंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, राइट। लाइन आपने ड्रॉ कर दी एंड यहाँ पे नंबर्स आप लिख लेते हो 0 1 2, राइट। ये ऐसे लिख दिए, -1 -2 -3। तो अगर आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट 0 ऑन द नंबर लाइन, तो आप इजीली ऐसे डॉट लगा के सर्कल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि -2 को रिप्रेजेंट करो, तो ऐसे आपने इंटीजर्स को देखा है कि आप ऐसे सिंप्लीफाई मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे नंबर लाइन पे, ठीक है। अगर हम हमारे पास ऐसे ही आ गया कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताओ, नो डाउट दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। -2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब हमने रैशनल नंबर्स जो हमारे पास a/b की फॉर्म वाले, अब उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। अब हमारे पास नंबर भी कोई होना चाहिए, ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सपोज मैंने नंबर ले लिया 1/2, ठीक है। मैं नंबर क्या ले लिया 1/2। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0 and 1। अब डिनोमिनेटर आपने नोटिस करना है कि क्या है, डिनोमिनेटर क्या है इसमें हमारे पास 2, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2 है। तो डिनोमिनेटर अगर हमारे पास 2 है, तो हमने क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब 2 से 1 कम लाइन लगानी है, 2 से 1 कम लाइन इन दोनों के बीच में। 2 से 1 कम लाइन मीन्स 1, राइट। 2 - 1 is 1। तो हमने एक लाइन इन दोनों के बीच में लगा ली। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज 1, दिस 1 is 2, राइट। तो या फिर आप देख सकते हो हमने 2 से 1 ज़्यादा लाइन लगाई है, मतलब 1 2 3 ये वाली लाइन्स, फिर आपने ये वाली काउंट कर लेनी 1 2 3, राइट। अब ये आपके पास इन दोनों के सेंटर में, राइट, दिस 1 is 1 एंड हर एक के अपॉन में दिस इज 0/2, दिस इज 1/2, दिस इज जो आपके पास 1 आया दैट इज 2/2 करके आया, राइट। सो दिस इज 1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड हाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली वी विल अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल फॉर इट। सपोज अब हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करके बताना है 3/7 ले लिया, राइट। अब आपका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 से 1 ज़्यादा, दैट मीन्स कितनी लाइन्स लगानी है 8। इस लाइन के ऊपर 8 लाइन्स लगा लो, 1 2 3 एंड गैप बीच में सेम रखना है, 4 5 6 7। तो आपने 7 लाइन्स लगा ली, राइट। अब फर्स्ट वाली के ऊपर आप लिख लो 0 एंड लास्ट वाली के ऊपर लिख लो 1, क्योंकि आप अभी पॉजिटिव वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लिख लेते इधर इस वाली साइड, इसको मार्क कर लेते, राइट, -1 ले लेते एंड पॉइंट्स मार्क कर लेते, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस में है, राइट, 3/7। तो अब आपने जस्ट ऊपर काउंटिंग लिखनी है, दिस 1 is 0, दिस 1 is 1, दिस 1 is 2, दिस 1 is 3, दिस 1 is 4, दिस 1 is 5, दिस 1 is 1 2 3 4 5 6
7 7 नहीं, हमने कितनी लाइन्स लगानी है, 8 लगानी है, राइट। तो हमने यहाँ पे कितनी लाइन्स लगानी है, 8 लगानी थी, राइट। तो 8 लाइन्स हमने लगा ली। जो लास्ट वाली है वहाँ पे लिख दिया 1, जो फर्स्ट वाली है उस पर क्या लिख दिया 0। सो दिस वन इज 1 2 3 4 5, this one is 6 and this one is 7, राइट। अब हर एक के अपॉन में आपने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 7, तो हर एक के अपॉन में क्या आ जाएगा 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। एंड 7/7 को हम कट करेंगे तो बन जाएगा 1 ही, राइट। अब आपने किसको रिप्रेजेंट करना था, आपने रिप्रेजेंट किसको करके बताना है, उन्होंने बोला 3/7, तो 3/7 आपने यहाँ पे डॉट लगाया एंड सर्कल कर दिया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया 3/7 किस पे, नंबर लाइन पे, राइट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. So in this video we have discussed about the definition for rational numbers. We have discussed its standard form, right? Standard form, absolute value, equivalent rational numbers, absolute value, equivalent rational numbers, and the last is we have discussed about how to represent on number line, right? Representation on number line. So if you like this video, like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks for watching. In our next video we will discuss about some more concepts of rational number. Bye bye.